आप जिनके बारे में सोच रहे हो अभी, जो इंसान आपके मन में है, आपके दिल में है, उनके बारे में आप क्या थॉट्स रख रहे हो ये तो आपको पता है, बट वो इंसान आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, करंटली किस पर्सपेक्टिव से वो इंसान आपको देख रहे हैं, ये आपको नहीं पता है। सो लेट्स सी, आज हम यही जानने वाले हैं। तो अभी उस पर्सन का नाम आपको 3 बार अपने मन में ले लेना है, ठीक है। सो एंड पॉजिटिव रहना है। एंड ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म जाति के लोग देख सकते हैं। एंड साथ में आप अभी लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, आप देख सकते हो, ठीक है। आपका राशि अगर स्पाइसिस हैं यानी कि मीन राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। ओके, सो अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है आपका, या फिर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में किसी भी वजह से फंस चुके हो, नो मैटर, देख सकते हो। ओके, सो देख लेते हैं वो इंसान करंटली किस नज़र से आपको देख रहे हैं। अभी पॉजिटिव रहे। ओके, सो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, ओके, एंड यहाँ पर है केमिस्ट्री, देन यहाँ पर सोल टाई एंड यहाँ पर है रेसिप्रोसिटी। तो बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हो कि अभी आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन बना हुआ है आप दोनों के कनेक्शन में, उससे थोड़ा बहुत स्ट्रेस आप उठा रहे हो या फिर आपका पर्सन उठा रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप उठा रहे हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान हो सकता है उनसे आप कुछ कहना चाहते हो सकता है कुछ चीज़ें उनको समझाना चाहते हो, कन्विंस करना चाहते हो, कुछ चीज़ें बताना चाहते हो, उनसे क्लैरिटी मांगना चाहते हो, कुछ एक चीज़ है जो आपके मन में है, बट उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, एग्जीक्यूट करोगे कैसे उस प्लानिंग को, या फिर उस इंसान को समझाओगे कैसे, समझ में नहीं आ रहा है आपको। तो येस, उस चीज़ को लेकर आप ओवरऑल ओवर थिंकिंग कर रहे हो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेते फिर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है, साथ में एरीज, लियो, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी है। ओके, यप। सो ये जो इंसान है ना, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये बात तो क्लियर है एकदम से। इनके मन में आपको लेकर ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा। तो ये इंसान लवली तो है ही, मतलब कि आपके तरफ लॉयल एंड ऑनेस्ट तो है ही, साथ में ये इंसान रेस्पॉन्सिबल पर्सन भी है, दिखाई दे रहा है। इनको ना भविष्य की चिंता बहुत ज़्यादा है, भविष्य में आपके साथ रहने के लिए इनको कितना ज़्यादा स्टेबल होना पड़ेगा, ये इंसान कैसे कैसे स्टेप्स लेने पर आप दोनों का फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर इनका चिंता जो है ना बहुत ज़्यादा गहरा है। ये इंसान बहुत दूर का सोच कर वर्तमान में पैर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से विदाउट एनी थिंकिंग ये इंसान कुछ भी बिना सोचे ना समझे एकदम से कोई भी स्टेप या फिर कोई भी एक्शन उठा लेते हैं। नहीं, आपका जो ये पर्सन है, आपने जिनके बारे में 3 टाइम्स सोच कर ये रीडिंग देखने आए हो, ये इंसान सोच समझ कर काम करते हैं, ग्राउंडेड पर्सन है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, दूर का सोच रखते हैं, ठीक है। सो येस, एंड साथ में दिख रही है कि ये इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना अटैच है, आपके साथ इनका केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मधुर है। इस इंसान को ऐसा ही लगता है, ये इंसान फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नज़दीक आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो पहले वाला पैशनेट प्यार था ना, उसको फिर से ज़िंदा करना चाहते हैं। ये हो सकता है भाग दौड़ में टाइम के चलते या फिर बिज़ी रहते आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर थोड़ा सा समय वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपसे ठीक ठाक तरीके से मांग नहीं पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं हो रहा है चीज़ें, बट वो इंसान करना चाहते हैं। इनके दिलो दिमाग में ना ऐसे थॉट्स चल रहे हैं अभी कि जो भी आप दोनों के बीच में अभी डिफरेंसेस हैं उसको ख़त्म करना है, कैसे भी करके। जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी आप दोनों को एक होने नहीं दे रहा है, या फिर आप दोनों को पास आने, करीब आने नहीं दे रहा है, तो उन सब प्रॉब्लम्स को इनको जड़ से ख़त्म करना है। एंड आप दोनों का फ्यूचर ये इंसान बहुत दूर तक देख पा रहे हैं, एंड ताकि बहुत फ्लुएंटली आपके साथ ये इंसान
पैथ को तय कर सके, चल सके बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो इसकी वजह से इनको पैथ को क्लियर भी रखना पड़ेगा। तो यस, ये इंसान कुछ लोगों को कन्विंस करने के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, एंड ये इंसान अगर अभी तक आपको समझते नहीं थे, हो सकता है आप दोनों के बीच में थॉट्स का डिफरेंस है, हो सकता है आप जो कहने की कोशिश करते हो वो इंसान समझ नहीं पाते एंड इस वजह से आपका परेशानी बढ़ता जाता है। तो ये इंसान भी समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपको परेशानी हो रहा है। ये इंसान भली भांति आपको समझते हैं, अगर आप कुछ नहीं भी कहोगे ना तो भी ये इंसान समझ जाएंगे। मुझे यहाँ पर दिख रही है ये इंसान इंट्यूटिव पर्सन है। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं है बट इंट्यूटिव पर्सन है। कुछ भी कहेंगे नहीं आपके सामने, कुछ भी समझाने की, जताने की कोशिश हो सकता है नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, बट अंदर ही अंदर ये इंसान समझते हैं आपके दर्द को। तो इसी वजह से, या फिर हो सकता है कि अभी फ़िलहाल समझना स्टार्ट किए हैं, बट दिख रही है मुझे कि ये इंसान आपको समझकर ही आपको समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो देख रहे थे यूनिवर्स आप दोनों के कनेक्शन को लेकर क्या बताना चाहते हैं। तो फ़िलहाल तो इस इंसान के दिलो दिमाग में जो भी उलझन है उसको सुलझाना है। इनका मेन मोटिव अभी यही है, जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी दूरियां हैं उसको ख़त्म करना है। आपके पास आना चाहते हैं ये इंसान, एंड यहाँ पर है डेस्टिनी। तो यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपके साथ इस इंसान का डेस्टिनी है, ऑलरेडी भाग्य तय कर चुका है कि नहीं, आप दोनों फ्यूचर में एक साथ होने जा रहे हो या फिर एक साथ बहुत दूर तक चलने वाले हो। आप दोनों का जर्नी बहुत शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग टाइम का है, ठीक है। एंड यहाँ पर है हाइडवे। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये भी आ रहा है, इसको आप गाइडेंस भी ले सकते हो कि यूनिवर्स बता रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम ना आपको निकालना चाहिए अपने पर्सन के लिए। ये पर्सन टाइम के लिए बहुत तरस रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ टाइम चाहते हैं, आपको ये इंसान अकेला पाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखो केमिस्ट्री है, ठीक है। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ऐसा टाइम भी अपने लाइफ में, अपने जीवन के चलते निकाल लेना चाहिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके इस इंसान के बिना, ठीक है। तो उनके साथ आप अच्छे से बात कर रहे हो, उनके साथ आप अच्छे से प्यार कर रहे हो, उनके साथ आप थोड़ा सा टाइम एकदम से अकेला बिता सको, ऐसा एक टाइम, ऐसा एक जोन आपको क्रिएट करना है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। प्यार में ऐसा एक जोन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन में हर एक टाइम बिज़ी रहते हो तो कोई बात नहीं, बट आधा घंटा 1 घंटा उनके लिए आपको निकालना ही पड़ेगा। जब आप किसी का फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, कहीं पर भी उलझे हुए नहीं हो, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बातें सुन रहे हो, उनके साथ बात कर रहे हो, उनके हाथों में आपका हाथ है, पल को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पर है फ्रेंडशिप। देखो, आपके दिलो दिमाग में अगर ऐसा कुछ थॉट्स हैं कि इस इंसान के अंदर फीलिंग्स नहीं है, ये इंसान फील नहीं कर पाते हैं, आप जितना इमोशनल हो ये इंसान उतना इमोशनल नहीं है, तो आप गलत हो। ये इंसान इंट्यूटिव है, इंट्रोवर्टेड है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेसिव नहीं है बहुत ज़्यादा, मन से बहुत कुछ सोचेंगे आपके लिए बट बाहर से दिखाएंगे नहीं, ऐसा पर्सन है। तो यस, इनके अंदर भी फीलिंग्स है, आप अगर ऐसा सोचते हो तो गलत है, ठीक है। सो एंड यहाँ पर है रोमांस। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रोमांटिक सिचुएशन बहुत जल्द क्रिएट होने वाला है, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। सो आप दोनों बहुत जल्द पास आने वाले हो, दिख रही है इंटीमेट कनेक्शन एक बनने वाला है। एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप दोनों प्यार करने वाले हो, बहुत सारा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने वाले हो बहुत जल्द, ठीक है। एंड अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हो उनके लिए तो बेहतर होगा, यूनिवर्स की तरफ से बार बार यही गाइडेंस मिल रहा है। ओके, सो यस, आपका रीडिंग यही है पाइसेस। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।